तो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और मीटिंग के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट का क्या रिएक्शन सामने है वो आप सुनिए। जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें देश के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और देश के मुद्दों में जो 10 साल की मोदी सरकार की विफलताएं हैं, जो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वादे नहीं निभाने का मुद्दा हो, वो सारे के सारे मुद्दे हमारे सबके सामने हैं। और लोगों में एक आक्रोश है कि मोदी जी को 10 साल दे दिए लेकिन उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया है। और जो हमारे राजस्थान के अंदर जो अच्छी योजनाएं थी उनको भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उनको बंद कर रही है, उनके ऊपर काम नहीं कर रही है, जनता परेशान हो रही है। तो हमारे पास में जो लोकल बातें भी हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 10 साल दे दिए मोदी जी को, उसके बाद में जिन मुद्दों के ऊपर वो पहली बार 2014 में सरकार में आए थे वो में से एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया है। केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भटकाने की मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। तो लोगों में आक्रोश है और लोगों में ये एक भावना है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थी, ये नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया। और जो राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो देश के लोगों के अहम मुद्दों को लेकर के निकाल रहे हैं, इससे भी लोगों में बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है। पहला राहुल जी की यात्रा शुरू हुई इम्फाल मणिपुर से, उसमें जो रिस्पांस हम लोगों ने देखा, और ये पूर्व से पश्चिम की जो यात्रा है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस की लगातार हम लोग नेताओं से मीटिंग हमारी हो रही है और बहुत जल्द सीटों के बंटवारों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तीसरा, प्रदेश के अंदर हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी, हमारी कोऑर्डिनेटर्स कमेटी, हमारे ऑब्जर्वर्स लगातार दिन भर, आज हम प्रभारी जी ने, अध्यक्ष जी ने, हमारे नए नेता प्रतिपक्ष जी ने, हम सब ने मिलकर विस्तार से खुले माहौल में चर्चा करी है। और हम सब ने मैंने सुझाव दिया है कि नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है, क्योंकि आप सब जानते हो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार क्योंकि हमारा जो वोट शेयर है वो अच्छा रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर, और नई सरकार जो भाजपा की बनी है, हालांकि बहुत शुरुआती दौर है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो इंडिसीजन का माहौल है, जो विकास के काम ठप पड़े हैं, पीडी अकाउंट बंद कर दिए, विकास को डेवलपमेंट करा नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, लगातार लोग धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी से ही सरकार को बने 6 हफ्ते हुए नहीं हैं और माहौल ऐसे निर्मित हो गए हैं कि लोगों का विश्वास जो है डगमगा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर अगर हम कोऑर्डिनेटेड कैंपेन हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, सब नेता दौरे करेंगे, ऑब्जर्वर्स जिलों में जाएंगे, एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा नेशनल मैनिफेस्टो और 10 साल की भाजपा का जो लगातार कार्यकाल में वादे करते आए, आज किसी भी काम में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और मोदी जी और बीजेपी का 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, कोई मापदंड उठा के देख लीजिए आप, हंगर इंडेक्स, कुपोषण का हो, रोजगार का हो, नौकरी का हो, महंगाई का हो, उद्योग का हो, निवेश का हो, हर जगह वादा खिलाफी हुई है, जनता के साथ धोखा दिया है। और 10 साल के लंबे कार्यकाल में आज लोग तुलना कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, जहां 14 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, और इस 10 साल में जहां अमीर और गरीब की इतनी खाई बढ़ गई है कि इसका कोई जवाब नहीं है।